दोस्तों, आज की कहानी है वो तुम ही हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। वो बड़ी ही दिलकश दिन था। फिजा में हवा का कदमों शोर था। बरसात अभी होकर गई थी और ठंड बस दस्तक देने ही वाली थी। कॉलेज में चारों ओर तेज हवा से गिरे पेड़ों के पत्ते बिखरे थे। ये पत्ते मोहब्बतें फिल्म की याद दिला रहे थे, लेकिन मेरी किस्मत में प्यार कहाँ। सोचकर सोली ने लंबी सांस ली, जो कुछ पल को उसके भीतर ही कहीं ठहर गई। कॉलेज में पहला साल शुरू के वो रैगिंग वाले दिन। कॉलेज में नियम खत्म थे तो कोई सीनियर परेशान नहीं कर सकता था, लेकिन इंट्रो और कॉलेज की परंपरा सिखाने के नाम पर जान पहचान करने की रिवायत ज़रूरी थी। उसमें कुछ सीनियर मन की भड़ास निकाल ही लेते थे और स्टूडेंट्स के लिए तो यह भी कभी कभी भारी हो जाता था। रैगिंग में बड़ी जले पर विसा सा जैसा डांस करना, भिखारी की एक्टिंग करना, 1 रुपये के सिक्के से क्लासरूम की दीवार नापना और बताना कि कितने सिक्के हुए पूरी दीवार पर। शुद्ध हिंदी में परिचय और शुद्ध अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन देना। लड़कों के बाल आर्मी कट होना, लड़कियों की 2 सोटी होना, तेल लगा होना, किसी भी सीनियर को देखकर झुककर विश करना, जैसे तमाम तरीके थे जो सोहली जैसे तमाम जूनियर्स को फॉलो करने होते थे। आज भी लंच के बाद रैगिंग का सेशन होने वाला था। अभी लंच के क्लासरूम में बहुत से स्टूडेंट कैंटीन की ओर चले गए थे। कुछ क्लास के बाहर टहल रहे थे। स्वभाव को अंतर्मुखी सोहली अभी क्लास के सब लोगों को नहीं जानती है। बस 2-3 लोगों से ही उसकी बात होती है। बहुत से स्टूडेंट ने तो रैगिंग के डर से अभी ठीक से कॉलेज आना शुरू भी नहीं किया है। सोली क्लासरूम में ही टहल रही थी कि तभी उसकी नज़र पीछे की सीट पर रखी एक डायरी पर पड़ी। वो डायरी पढ़ने लगी। उसमें कुछ कविताएं, कुछ जमे, कुछ गीत थे। महिला शक्ति, प्रेम, जीवन और दर्शन से भरे शब्दों ने उसका मन मोह लिया। सोली ने डायरी पलटकर जब उस पर सागर मल्होत्रा लिखा देखा तो सोचने लगी, ये कौन लड़का है? इस नाम को तो क्लास में पहले कभी नहीं देखा सुना। तभी क्लास में एक लड़का उसी सीट पर आ गया। सोली ने उससे कहा, सारी मैंने बिना पूछे ही तुम्हारी डायरी पढ़ ली। लड़के ने पलट कर कहा, किसी की पेंसिल डायरी बिना पूछे पढ़ना अच्छी बात नहीं। सोली उदास हो गई और उसने हाथ में ली हुई डायरी लड़के की ओर बढ़ा दी और मन में सोचने लगी, कितना खड़ूस लड़का है, लगता ही नहीं ये डायरी उसने लिखी है। इतना कहकर सोली अपनी सीट की ओर जाने लगी। तभी पीछे से आवाज़ आई, वो जिसकी डायरी तुमने पढ़ी है न, वो मैं लिख नहीं है। वो सागर नीचे सीढ़ियों के पास खड़ा है। सोली ने मन में गुदगुदी सी हो गई और आंखें होठों के साथ ही मुस्कुरा दी। वो खुद से को रोकना चाहती थी उसकी ओर जाने से कि कहीं वो लड़का फिर कुछ पट से बोल न दे, लेकिन उसका मन नहीं माना। उसने सीढ़ियों के पास ऊपर से ही नीचे देखा। सागर एक टीचर के पैर छू रहा था।
उसकी बातों से लग रहा था कि वो उस टीचर को पहले से जानता हो। भोला भाला चेहरा, सादगी भरा अंदाज, लंबे कद, काला सावला सा सागर, बिल्कुल सागर सा गहरा और शिवालय वाक्यत्व वाला। सोहली की आंखों उस चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी और दिल में मोहब्बतों का मौसम जवा हो रहा था। सीढ़ियों से सागर तक जाता ये रास्ता सोली को यूं तो लग रहा था जैसे जिंदगी का सफ़र बस छोटे से रास्ते में आकर सिमट गया हो। सोली ने कब सागर के पास जाकर डायरी पढ़ लेने की बात उसे बताई, कब सागर ने उससे हाथ मिलाया, कब इट्स ओके कहा। सोली को कुछ सुनाई नहीं दिया। उस पल बस वो अपने दिल की धड़कन सुन रही थी, जो बार बार यही कह रही थी कि वो तुम ही हो। एक मिडिल क्लास परिवार की सोली के लिए घर से कॉलेज का यह सफ़र बिल्कुल आसान नहीं था। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपकी क्या राय है? आपकी राय आप नीचे कमेंट करके हमारे को ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो सबसे पहले।